ओके डूड, तो आज का वीडियो होने वाला है सम नंबर 32 से लेके 32 करेंगे, 33, 34, 35, 36 और फिर 37 तक जाएंगे। ठीक है, ये सम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान से सुनो। ठीक है, तो फिर देखते पढ़ते हैं सम नंबर 32। अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स ऑफ विच सम आर वाइट एंड अदर्स आर रेड। ठीक है, एक एक बैग में कितने बॉल्स हैं? एक बैग में 15 बॉल्स हैं। ठीक है, 15 बॉल्स हैं, उसमें से कुछ रेड हैं और कुछ क्या है, उसमें से कुछ रेड है और कुछ वाइट है। कितने रेड बॉल्स है और कितने वाइट बॉल्स है ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या क्या दिया हुआ है? इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ द वाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग। ठीक है, तो फिर ये एक ऐसा सम है जिसमें तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, इससे पहले के सम्स में तुम्हें नंबर दिया हुआ रहता था कि 15 बॉल्स हैं, कि 15 बॉल्स हैं और उसमें से वाइट सपोज 7 बॉल्स हैं, तो फिर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलता था कि क्या चांस है कि अगर वो हाथ डालेगा तो फिर एक वाइट बॉल निकलेगा, तो फिर तुम 7/15 लिख देती थी। ठीक है, इसमें तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ही नहीं है और नंबर ऑफ रेड बॉल्स ही नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी नहीं बोला है। क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, कि बैग में कितने वाइट बॉल्स है वो निकालो। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नहीं बोला है। तो फिर इस सम में तुम्हें क्या करना है? ऐसे सम्स में तुम्हें इक्वेशन बिल्ड करना है कि x माइनस 9 इज इक्वल टू 12। ठीक है, जिसमें 9 को फिर उस तरफ लेके जाते हैं, x इज इक्वल टू 12 माइनस 9 प्लस 9 बन जाता है उस साइड पे जाके, इज इक्वल टू 21। ऐसा एक इक्वेशन बिल्डअप करना है और फिर x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऐसे करके करना है। तो फिर एक्चुअल सम कैसे करना है वो बताता हूँ अभी। एक बैग में 15 बॉल हैं जिसमें से कुछ रेड हैं और कुछ वाइट हैं। ठीक है, तो फिर रेड बॉल्स ले लेते हैं कि x। ठीक है, तो फिर वाइट बॉल्स क्या होगा? वाइट बॉल्स होगा 15 माइनस एक्स, हाँ या ना? अगर मैं बोलूँ कि एक बैग में 15 बॉल्स हैं, ठीक है, जिसमें से रेड बॉल्स हैं 3। ठीक है, तो फिर वाइट बॉल्स कितने होंगे? वाइट बॉल्स होंगे 15 माइनस 3, हाँ या ना? वैसे ही अगर मैं ले लूँ कि रेड बॉल्स है x, तो फिर वाइट बॉल्स कितने होंगे? 15 माइनस एक्स, हाँ या ना? यहाँ तक आई होप कि तुम्हें समझ में आया। तो फिर मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया कि रेड बॉल्स इज इक्वल टू, लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बी x और लेट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बी 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? PR। ठीक है, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी है x/15। 15 है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और रेड बॉल है x, तो फिर रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? x/15। और वाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 15 माइनस एक्स, जो कि है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बाई 15, हाँ या ना? हाँ, तो फिर इस चीज़ को एक बार फिर से कॉपी करता हूँ। रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? x/15। डिनोमिनेटर में 15 क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15 है। और न्यूमरेटर में x क्यों लिखा है? क्योंकि नंबर ऑफ रेड बॉल्स है x। ठीक है, अभी PW वाइट बॉल आने का चांस क्या है? 15 माइनस x/x। डिनोमिनेटर में 15 क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 15। ठीक है, और न्यूमरेटर में 15 माइनस एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है 15 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या बोला है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस एज दैट ऑफ अ वाइट बॉल। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है कि रेड बॉल आने का चांस दुगना है वाइट बॉल के आने से। ठीक है, तो फिर रेड बॉल आने का चांस दुगना है मतलब क्या? if the probability of drawing a red ball is twice that of the white ball, मतलब रेड बॉल आने का चांस है क्या? दुगना,
2 × 15 - x/15। यहाँ पे क्या बोला है कि रेड बॉल आने का चांस दुगना है वाइट बॉल आने के चांस से। ठीक है, तो फिर मैं एक साइड में लिखूंगा रेड बॉल आने का चांस जो कि है x/15, और दूसरे साइड में लिखूंगा वाइट बॉल आने का चांस जो कि 15 - x/15, और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड बॉल इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द वाइट बॉल। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ढक गया, मैंने मार्क की वजह से ढक गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ? वहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि रेड बॉल आने का चांस जो है वो वाइट बॉल आने के चांस से 2 गुना है। ठीक है, तो फिर मैं रेड बॉल का चांस लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे x/15। ठीक है, और वाइट बॉल आने का चांस लिखूंगा राइट हैंड साइड पे 15 - x/15, और वाइट बॉल आने के चांस को 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सब में ही बोल दिया कि 2 गुना चांस है रेड बॉल के आने का वाइट बॉल से। ठीक है, तो फिर मैं अब क्या करूँगा? अभी इसको सॉल्व करके मेरे को x का वैल्यू निकालना है। तो फिर अभी नीचे में से 15 कट गया, हाँ या ना? बचता क्या है? x = 2 × 15 - x। हाँ, बचता है x = 2 × 15 - x, हाँ या ना? अभी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x = 2 × 15 क्या होता है? 30 होता है, और 2 × -x क्या होता है? -2x होता है, हाँ या ना? अभी -2x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +2x हो जाएगा। ठीक है, = 30, हाँ या ना? तो 3x = 30 आ गया। हाँ, x का वैल्यू क्या होगा? 30/3। ठीक है, ये 3 नीचे में आ गया, तो फिर 3 और 30 कट गया 10। समझने की कोशिश करना, ठीक है? रट्टा मत मारना और कॉपी मत कर देना। ठीक है, हर एक स्टेप को समझने का कोशिश करो। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर वही 27/100 आएगा। ठीक है, तो फिर x क्या निकला? x निकला 10। तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला है? सम में बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ठीक है, तो फिर मैंने x क्या लिया था? मैंने x लिया था नंबर ऑफ रेड बॉल्स को मैंने x लिया था, और x का वैल्यू आया है 10। तो फिर नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितना होगा? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स था 15 - x। तो फिर मैं क्या करूँगा? 15 - 10 लिखूँगा, 15 - 10 जो कि है 5। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आते हैं 34 पे। ठीक है, सॉरी 34 नहीं, 33। इसके बाद आते हैं 33 पे। 33 पे आते हैं। 33 वाला सम भी एकदम 32 जैसा ही है, इसमें भी x पकड़ के ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि 33 वाले सम में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक बैग में 6 रेड बॉल हैं। ठीक है, तो फिर रेड बॉल कितना है? रेड बॉल जो है वो 6 है। ठीक है, और कितने ब्लू बॉल्स हैं? एंड सम ब्लू बॉल्स, मतलब ब्लू बॉल्स कितना है वो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो फिर ब्लू को क्या लिखूंगा? ब्लू को x लिख दूंगा, हाँ या ना? जो नहीं है उसी को तो x पकड़ते हैं। तो फिर पूरा मिला के कितना बॉल्स होता है? पिछले वाले सम में पूरा मिला के 15 बॉल्स था, ये लिखा हुआ था। इस वाले सम में पूरा मिला के कितना बॉल्स है वो भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर पूरा मिला के कितना बॉल्स होगा? 6 + x, हाँ या ना? अगर सपोज अगर मान लो कि अगर दिया होता कि 5 ब्लू बॉल हैं, तो फिर तुम पूरा कैसे निकालती? 6 + 5 11, 11 बॉल होते, हाँ या ना? इसमें कितना बॉल से लिखा नहीं हुआ है, कितना ब्लू बॉल से लिखा नहीं हुआ है, तो फिर पूरा मिला के क्या लिखेंगे? 6 + x लिखेंगे, हाँ या ना? तो फिर रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड आने का प्रोबेबिलिटी है 6/6 + x, हाँ या ना? नीचे में 6 + x क्यों लिखा है? क्योंकि वो टोटल है, और ऊपर में 6 क्यों लिखा है? क्योंकि नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 6। ठीक है, अभी ब्लू की बात करते हैं। ब्लू आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लू आने का प्रोबेबिलिटी है x/6 + x। ठीक है, नीचे में 6 + x क्यों लिखा है? क्योंकि पूरा मिला के 6 + x बॉल्स है, और ऊपर में x क्यों लिखा है? क्योंकि x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को देख लो एक बार फिर से। मैं
इसको कॉपी करता हूँ कि रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी है 6/6 प्लस एक्स, और ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी है x/6 प्लस एक्स। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। ठीक है, ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल के निकलने से 2 गुना है। ठीक है, तो फिर ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी मैं इस साइड पे लिखूंगा। ठीक है, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी मैं इस साइड पे लिखूंगा। ठीक है, और क्या बोला है कि ब्लू बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकलने के मुकाबले 2 गुना है, तो फिर मैं रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी से 2 गुना मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ या ना, ब्लू बॉल से कभी 2 गुना मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ पे बोला है कि ब्लू बॉल निकलने का जो चांस है वो रेड बॉल का ट्वाइस है, मतलब रेड बॉल का 2 गुना है, इसीलिए मैं रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी से 2 मल्टीप्लाई करूँगा। पिछले सम में भी बोला हुआ था कि रेड बॉल निकलने का चांस वाइट बॉल निकलने के चांस से 2 गुना है, तो मैंने रेड बॉल का एक साइड पे लिखा था और वाइट बॉल के प्रोबेबिलिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। इस पे 6 + x कट जाएगा। ठीक है, नीचे में सेम है इसीलिए कट जाएगा। तो फिर x क्या हुआ, x हुआ 2 × 6 जो कि है 12। ठीक है, मतलब कितने ब्लू बॉल्स है, ब्लू बॉल्स जो है वो 12 है। ठीक है, तुम्हें क्या पूछ रहा है, तुम्हें पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, बैग में पूरा मिला के कितना बॉल्स है। ब्लू बॉल्स जो है वो 12 है और रेड बॉल्स जो है वो पहले से ही दिया हुआ है कि 6 है, तो पूरा मिला के कितना बॉल्स है, पूरा मिला के 18 बॉल्स हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं 34 पे। 34 में क्या लिखा हुआ है कि एक बैग में 24 बॉल्स हैं। ठीक है, जिसमें से x बॉल्स रेड हैं, 2x बॉल्स वाइट हैं और 3x बॉल्स ब्लू हैं। ठीक है, और उसके बाद सवाल पूछ रहा है। ठीक है, उस सवाल पे बाद में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है कि रेड बॉल्स कितना रेड बॉल्स है, x नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, कितना वाइट बॉल्स है, 2x नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है, और कितना ब्लू बॉल्स है, 3x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है। ठीक है, और पूरा मिला के बॉल्स कितना है, 24। तो अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि एक बैग में 10 रेड बॉल है, 15 ब्लू बॉल है, ठीक है, और 20 वाइट बॉल है, तो फिर और मैं अगर तुमसे पूछूं कि पूरा मिला के कितना बॉल्स होगा, तो फिर तुम तीनों को प्लस कर दोगी। हाँ या ना, और आंसर आएगा 45। ठीक है, और अगर इसमें अगर पूरा मिला के कितना बॉल्स है वो निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, x + 2x + 3x करेंगे। हाँ या ना, जो कि है 6x। हाँ या ना, मतलब पूरा मिला के 6x बॉल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो बोला हुआ है कि पूरा मिला के 24 बॉल्स हैं, तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 6x = 24। एक बार फिर से समझाता हूँ, अगर इस x, 2x और 3x को ऐड करोगी तो फिर तुम्हें मिलेगा 6x। ठीक है, मतलब बैग में 6x नंबर ऑफ बॉल्स हैं। ठीक है, लेकिन सम में तो दिया हुआ है कि बैग में 24 नंबर ऑफ बॉल्स है, तो फिर मैं 6x = 24 लिख सकता हूँ। तो फिर x क्या आएगा, x आएगा 24/6 जो कि है 4। हाँ या ना, 24/6 होता है 4, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अभी रेड बॉल्स कितने होंगे, रेड बॉल्स का वैल्यू था x, तो फिर रेड बॉल्स 4 है। ठीक है, वाइट बॉल्स सिर्फ W लिख रहा हूँ। ठीक है, वाइट बॉल्स कितने हैं, वाइट बॉल्स होगा 2 × 4 जो कि है 8। 2 × 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वाइट बॉल्स लिखा हुआ था कि 2x है। ठीक है, और ब्लू बॉल्स का क्या लिखूंगा, सिर्फ B लिख रहा हूँ। ब्लू बॉल्स का लिखूंगा 3 × 4 जो कि है 12। है ना, और 3 × 4 क्यों किया, क्योंकि ब्लू बॉल्स लिखा हुआ था 3x, मतलब 3 × 4। अभी क्या बोला है, अभी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, किसका प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फिर PW क्या होगा, PW होगा, नीचे में तो 24 लिखेंगे क्योंकि पूरा मिला के 24 बॉल्स है, और वाइट बॉल्स कितना है, वाइट बॉल्स जो है वो 8 है, इसीलिए ऊपर में 8 लिख दूंगा। ठीक है, और
अगले पार्ट के लिए ये याद रखना कि रेड बॉल्स जो है वो 4 है और ब्लू बॉल्स जो है वो 12 है। सॉरी, अगले पार्ट के लिए ये याद रखना कि वाइट बॉल्स जो है वो 8 है और ब्लू बॉल्स जो है वो 12 है। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से, रेड जो है वो 4 है, वाइट 8 है, ब्लू 12 है। रेड 4 है, वाइट 8 है, ब्लू 12 है। ब्लू 12 है। अच्छा, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। रेड 4 है, ब्लू 8 है, वाइट 12 है। सॉरी, अरे यार, रेड जो है वो 4 है, वाइट जो है वो 8 है और ब्लू जो है वो 12 है। ठीक है। अभी दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि नॉट रेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। ठीक है, तो फिर नीचे में तो हमेशा 24 ही लिखेंगे क्योंकि पूरा मिला के 24 बॉल्स है। ठीक है। अभी नॉट रेड कितने बॉल्स है? नॉट रेड मतलब जो लाल नहीं है, तो फिर इस रेड को तो हम लोग भूल जाएंगे क्योंकि नॉट रेड पूछा है। नॉट रेड कितने बॉल्स है? 8 वाइट बॉल्स हैं और 12 ब्लू बॉल्स हैं, मतलब पूरे मिला के 20 बॉल्स ऐसे हैं जो नॉट रेड है, मतलब जो रेड नहीं है। तो फिर इसीलिए 20/24 लिखूंगा, जो काट के 10/12 आ जाएगा। समझ में आया? अगले सम पे आते हैं। अगला सम जो है वो ताश के पत्तों के बारे में है। ठीक है, ये जो नंबर 35 ये ताश के पत्तों के बारे में है। ठीक है, तो फिर ताश के पत्तों का अपना ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि बहुत इजी है। तो फिर पहले वो समझ लो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, अगर तुम बाज़ार से एक ताश का बंडल खरीदो, ठीक है, अगर तुम दुकान से एक ताश का बंडल खरीदो तो और उससे निकाल के तुम कार्ड्स गिनो, तो फिर तुम्हें कितने कार्ड्स मिलेंगे? तुम्हें 52 कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, 52 कार्ड्स। और उस कार्ड्स को अगर तुम बांटने लगो तो फिर उसके 4 ग्रुप्स बन जाएंगे, 1 2 3 4, जिनका नाम मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। हर एक ग्रुप में 13-13 करके कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो फिर अभी देखते हैं कि कौन सा। ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे पूरा मिला के 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, और उन 4 ग्रुप्स का नाम क्या है? 4 ग्रुप्स का नाम है, पहला वाला है स्पेड्स। ठीक है, स्पेड्स मतलब क्या? जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, स्पेड्स मतलब जो कुछ ऐसा दिखता है। दूसरा वाला है हार्ट, जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तीसरा वाला है डायमंड, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, और चौथा वाला है क्लब, जो ऐसा दिखता है। ठीक है, ठीक है, ये है 4 ग्रुप्स। इन 4 ग्रुप्स में 13-13 करके कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स। ठीक है, इन 4 ग्रुप्स में 13 करके कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और हर एक ग्रुप में सबसे पहले चेहरे वाले कार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, चेहरे वाले कार्ड्स हर एक ग्रुप में 3 होते हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स होते हैं जिनके पास चेहरे होते हैं। ठीक है, एक होता है राजा, एक होता है रानी और एक होता है गुलाम, या फिर उसे जो भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है राजा, एक होता है रानी और तीसरा होता है गुलाम। ठीक है, तो और क्या कार्ड्स होते हैं? और उसके बाद होता है, एक होता है इक्का। हर एक ग्रुप का एक इक्का होता है। इक्का मतलब ए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस। ठीक है, एस या जो भी बोलते हैं, सब में पता चल जाएगा। ठीक है, इक्का जिसे ए बोलते हैं, ए ए ए ए। ठीक है, और फिर उसके बाद हर एक के पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हर एक के पास होते हैं, इसके पास भी है। ठीक है, तो फिर पूरा मिला के हर एक टाइप का 4-4 कार्ड्स है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि कार्ड्स गिरे पड़े हैं, ठीक है, और उसमें से तुमने कार्ड निकाला, तो फिर राजा आने का चांस क्या है? तो फिर तुम क्या बोलोगी? नीचे में हमेशा 52 लिखोगी क्योंकि पूरा मिला के 52 कार्ड्स है। और राजा आने का चांस क्या है?
राजा जो है, 4 राजा इसमें, पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा, ठीक है, 4 राजा है इसमें, तो फिर तुम 4/52 लिखोगी। अगर मैं पूछूँ रानी आने का चांस क्या है, तो फिर भी आंसर 4/52 ही होगा, क्योंकि पूरा मिला के 52 कार्ड्स है और रानी कितना है, 4 रानी है इसमें, ठीक है। अगर मैं पूछूँ गुलाम आने का चांस क्या है, तो फिर वही 4/52। क्यों? क्योंकि गुलाम कितना है यहाँ पे, 4 गुलाम है। स्पेड्स का एक गुलाम, हार्ट्स का एक गुलाम, डायमंड्स का एक गुलाम और क्लब्स का एक गुलाम, ठीक है। अभी मैं अगर बोलूँ कि ब्लैक राजा, ब्लैक किंग, ब्लैक राजा आने का चांस क्या है, तो फिर तुम क्या लिखोगी? नीचे में हमेशा 52 ही होगा, क्योंकि पूरा मिला के 52 कार्ड्स है। ब्लैक राजा आने का चांस क्या है, मतलब अभी इन 4 ग्रुप्स में से ये है पहला ग्रुप, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। इसमें से 2 लाल हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला जो है वो लाल है, ठीक है। और स्पेड्स और क्लब्स ये दोनों काला है, ठीक है। तो फिर काला राजा कितना हुआ? काला राजा 2 हो गया, हाँ या ना, क्योंकि बाकी के 2 राजा तो लाल हैं, हाँ या ना। काला राजा कितना हो गया? 2 हो गया, इसीलिए प्रोबेबिलिटी होगा 2/52, ठीक है। तो फिर अभी सम्स पे आते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे एक कार्ड का पैक है जिसमें 52 कार्ड्स है, और किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है? 2 ऑफ स्पेड्स, ठीक है, 2 ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स का 2 नंबर। तो फिर नीचे में तो हमेशा 52 होगा, स्पेड्स कहाँ पे? स्पेड्स ये है, स्पेड्स का 2 नंबर मतलब कौन सा कार्ड? इस कार्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर स्पेड्स का 2 नंबर, ठीक है। तो फिर इसमें और कोई कार्ड हो सकता है क्या? और कोई कार्ड आ सकता है? स्पेड्स का 2 नंबर और किसी के पास है क्या? 2 नंबर कार्ड्स तो 4 हैं, लेकिन इसको, इन तीनों को नहीं ले सकते, क्योंकि मेंशन कर दिया है कि स्पेड्स का 2 नंबर होना चाहिए। स्पेड्स का 2 नंबर वाला कार्ड कितना है? एक ही कार्ड है, ठीक है, स्पेड्स का 2 नंबर, ठीक है, बाई 52। समझ में आया? इसके बाद आते हैं जैक, जैक मतलब गुलाम, ठीक है। तो फिर गुलाम आने का चांस क्या है? गुलाम आने का चांस है 4/52, क्योंकि पूरा मिला के 4 गुलाम है, ठीक है। सपोज मान लो कि ये वाला गुलाम है, तो फिर पहला गुलाम, दूसरा गुलाम, तीसरा गुलाम, चौथा गुलाम, ठीक है, 4 गुलाम है। और नीचे मैं लिखूंगा 52, क्योंकि पूरा मिला के 52 कार्ड्स है। इन दोनों को काट देना, 2 2s और फिर 2/26, ठीक है, 2/26 और फिर 1/13, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद करना है। कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड का कार्ड आने का चांस क्या है? डायमंड के कितने कार्ड्स है? पूरा मिला के डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, हाँ या ना। नीचे में 52 लिखूंगा, क्योंकि पूरा मिला के 52 कार्ड्स हैं। और डायमंड का कार्ड आने का चांस क्या है? 13, क्योंकि पूरा मिला के 13 कार्ड्स हैं, 13 डायमंड के कार्ड्स हैं, हाँ या ना। उसके बाद है किंग या किंग और क्वीन आने का चांस क्या है, ठीक है। तो फिर किंग या क्वीन आने का चांस क्या है? इसका मतलब नीचे में हमेशा 52 लिखूंगा, ठीक है। किंग आने का चांस क्या है? किंग के 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो फिर 4। क्वीन आने का चांस क्या है? क्वीन के भी 4 कार्ड्स होते हैं, तो फिर +4 = 8/52, ठीक है। काटना मत भूलना, मैं यहाँ पे काटना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड मतलब क्या? ऐसा कार्ड जिसमें चेहरा ना हो, ठीक है। तो फिर चेहरा ना हो ऐसे कितने कार्ड्स हैं? 52 तो पूरे मिला के कार्ड्स हैं, ठीक है। इनमें से चेहरे कितने कार्ड्स पे हैं? 12 कार्ड्स पे चेहरे हैं, ठीक है। हर एक ग्रुप में 3-3 कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पास चेहरे हैं, हाँ या ना। मतलब पूरा मिला के 3 × 4 12 कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पास चेहरे हैं। तो फिर कितने कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पास चेहरे नहीं है? 52 - 12 जो कि है 40, हाँ या ना। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा 40/52, ठीक है। और इसको काटना है तुम्हें। ब्लैक फेस कार्ड,
ठीक है। ब्लैक फेस कार्ड मतलब क्या? काला कार्ड जिस पे चेहरा हो। ठीक है, काला कितने कार्ड्स हैं? ये स्पेड्स काला है और ये क्लब्स काला है। ठीक है, तो फिर काला कार्ड जिस पे चेहरा हो कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 3 हो गए, तो फिर पूरे मिला के 6/52। ठीक है, समझ में आया? काला कार्ड आने का चांस क्या है ये नहीं बताऊंगा। नॉन एस, नॉन एस मतलब क्या? एस का मतलब क्या होता है? ये इक्का होता है एस। ठीक है, ये इक्का होता है एस। पूरे मिला के कितने एस हैं? 1 2 3 4, 4 एस हैं। तो मैं पूछ रहा है कि एस ना आने, नॉन एस मतलब क्या? एस ना आने का चांस क्या है? तो फिर पूरे मिला के 52 कार्ड्स हैं, -4 कर दूंगा क्योंकि ये एस कार्ड्स नहीं लाने हैं। तो फिर 48 ऐसे कार्ड्स हैं जिनके पास एस नहीं है, है ना? बचते कितने? 48। तो फिर आंसर क्या होगा? 48/52। काटना मत भूलना। उसके बाद है नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। तो अभी आते हैं इस पे। नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर मतलब क्या? कोई भी ऐसा काला कार्ड जिसके पास चेहरा ना हो। ठीक है, काला कार्ड कितना है? ये स्पेड्स काला है और ये क्लब्स काला है। ठीक है, पूरे मिला के कितने हुए? 13 + 13 26। ठीक है, 26 कार्ड्स। अभी क्या बोला है कि काला कार्ड जिस पे चेहरा ना हो, मतलब -6 करना पड़ेगा क्योंकि इनमें से 3 + 3 कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे चेहरा है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? 20। फाइनल आंसर क्या होगा? 20/52। ठीक है, 52 क्यों लिखा नीचे में? क्योंकि पूरे मिला के 52 कार्ड्स हैं। और 20 क्यों लिखा ऊपर में? क्योंकि 20 काले कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे चेहरा नहीं है। ठीक है, इसके बाद है नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक। नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये स्पेड्स, स्पेड्स मतलब क्या? ये पूरा ग्रुप, ये लोग नहीं आ सकते। ठीक है, इन लोगों के ना आने का। और नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक, जैक मतलब क्या? गुलाम। ठीक है, अभी एक गुलाम तो इसी में ही चला गया, बाकी के 3 गुलाम भी नहीं आ सकते। ठीक है, पहला गुलाम गया, दूसरा गुलाम गया, तीसरा गुलाम गया। ठीक है, तो फिर लिखूंगा क्या? 52 - 13, क्योंकि ये 13 कार्ड्स तो यहीं पे चले गए, माइनस और 3। क्यों? क्योंकि और 3 कार्ड्स अभी नहीं आने हैं, और 3 गुलाम। ठीक है, तो फिर 52 - 13, -13 कितना होता है? 52 - 16 2 42 42 36। ठीक है, 36 ऐसे कार्ड्स हैं बचे हुए। ठीक है, क्योंकि स्पेड्स को बोल दिया है कि स्पेड्स नहीं आ सकता और गुलाम नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर स्पेड्स को पूरा अलग कर दिया और बाकी के 3 गुलामों को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, इसीलिए 52 - 13 - 3 जो कि है 36। और फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 36/52, जिसको काटना है। उसके बाद आ गया नीदर अ हार्ट नॉर अ रेड किंग। ये वाला तुम्हें खुद करना है कि ठीक है, कि हार्ट नहीं आ सकता, ये पूरा हार्ट नहीं आ सकता, और रेड किंग नहीं आ सकता। ठीक है, रेड किंग कितना बचा हुआ है? रेड किंग सिर्फ एक ही बचा हुआ है ना? हार्ट्स तो पूरा ही चला गया, तो फिर इसके अंदर का लाल राजा भी चला गया। ठीक है, और क्या बोला है कि लाल किंग नहीं आ सकता। लाल किंग कितना बचा हुआ है? ये दोनों तो काले किंग्स है, तो फिर इनको तो लाना ही है। ठीक है, लाल किंग कितना बचा हुआ है? एक ही बचा हुआ है, तो फिर इसको काट देना है। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी तुम्हें खुद निकालना है। सम नंबर 36 तुम्हें खुद करना है। ठीक है, पूरा खुद करना है। अगर नहीं हो पाए देन मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, लेकिन 32 से 36 तक तुम्हें अभी पूरा खुद करना है। ठीक है, 32 से लेके 36 तक।